नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, वन उन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है वन उन्मूलन, अर्थात वनों की संख्या में कमी होना। तो हम सभी जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अब भैया जब वृक्षों की संख्या में कमी आ जाएगी तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। ऑप्शन है समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। तो देखिए वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो है क्षोभ मंडल। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखना, जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, कोहरा, ये सभी क्या हैं, क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ओके, और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, जो हमारी ओजोन परत है वह समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। ओके, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। कहा गया है, एग मार्क का संबंध किससे है, गुणवत्ता से, संसाधन से, पैकेजिंग से या फिर उत्पादन से। तो देखिए साथियों, एग मार्क होता क्या है, यह एक प्रमाणक चिन्ह होता है जो भारत सरकार के द्वारा कृषि एवं खाद्य उत्पादों पदार्थ पर लगाया जाता है। ठीक है, इससे वस्तुओं की शुद्धता और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है। तो यहाँ पर भैया हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनेंगे। पहला तो ये बनेगा, आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है। तो ध्यान रखना, इससे होती है ब्लैंक फुट बीमारी। ठीक है, और दूसरा बनेगा कि यह जो प्रदूषण है वो सबसे अधिक कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी। तो देखिए भाई, यहाँ पर आप लोग एक बात समझ लें, यहाँ पर जो हाथी है और बकरी है ये दोनों क्या हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, कौन से उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। यहाँ पर जो शेर है वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर सांप है, सांप भाई द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे साथियों को डाउट रहता है कि सांप तृतीय श्रेणी का होगा, लेकिन मेरे भाई सांप को मोर खाता है, इसलिए जो सांप है वह द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। समझ गए। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मीथेन। ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, क्या आपको पता है, ऐसी गैस हैं जो हमारे वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाती हैं, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो यहाँ पर हम देखें जो ऑप्शन डी में कहा गया है मीथेन। तो भैया मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका केमिकल फार्मूला CH4 होता है। इसके साथ साथ ध्यान रखना, धान के खेत से
मीथेन गैस उत्सर्जित होती है? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ओके। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न क्रमांक 7 में कहा गया है झूम खेती कहाँ पर होती है? झूम खेती क्या होती है? तो भाई ध्यान से सुनना। जो झूम खेती होती है यह एक अस्थायी कृषि होती है, ठीक है, जो पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। और यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मेघालय हो गया, नागालैंड, मणिपुर आदि राज्यों में की जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है मेघालय, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? बताएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होगी मध्यमंडल। देखिए भाई, आप एक लॉजिक भी लगा सकते हैं, जो मध्य में रहेगा वो क्या है, ठंडा ही रहेगा ना। तो मध्यमंडल क्या है, सबसे ठंडी परत होती है, क्योंकि क्या है, मध्यमंडल तक जो वायुमंडल का तापमान होता है वह गिरता है तथा मध्यमंडल के बाद तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या फिर टिटनेस? तो दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड, जिसे आंत ज्वर या फिर आंत का बुखार कहते हैं, जो कि साइमोनेला टाइफोस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। एक कोषीय सूक्ष्म जीव है, बताना है इनमें से कौन सा एक कोषीय सूक्ष्म जीव है? तो कौन है भैया? वो है पैरामीशियम। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा गया है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन ए फर्स्ट बता देते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये गलत है। शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं खाद्य श्रृंखला में, वो होते हैं मांसाहारी, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है नेपेंथेस एक पौधा है जो मेंढक, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में पौधा कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए नेपेंथेस, जिसे घटपर्णी भी कहा जाता है, यह एक कीट भक्षी पौधा होता है जो क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है। और यह कहाँ पर पाया जाता है? हमारे देश में। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, यह मेघालय में पाया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वह सुराही आकार की होती हैं, जिसमें एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जैसे ही कीट इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो वो इससे चिपक जाते हैं और यह जो पौधा है उनका अवशोषण कर लेता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा गया है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? अमलतास, बबूल, नीम या फिर यूकेलिप्टस? तो ध्यान रखना, जो यूकेलिप्टस का वृक्ष होता है इसे पर्यावरणीय संकट माना जाता है या फिर इसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मृदा से अधिक पानी अवशोषित करता है। क्या करता है? यह मृदा से अधिक पानी को अवशोषित करता है। इसी वजह से इसे पर्यावरणीय संकट या फिर दुश्मन कहा जाता है। ओके। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? बायोटोप, बायोक, इकोटोन या फिर शियर? तो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है साथियों, इसको इकोटोन, जिसे हिंदी में कहा जाए संक्रमका कहा जाता है, ठीक है।
चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, या फिर पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी संतुलन। तो भाई यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी डी के साथ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, इस सभी क्या हैं? पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में केवल हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी और थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बता चुका हूँ मैं घर से बाहर हूँ, तो आप लोगों को जो मेरी आवाज़ है वो थोड़ी क्लियर नहीं आई होगी, है ना? तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।